नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पीजीटी को लेकर, यानी कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के को लेकर। इस पर जो कि आज अखबार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, उसे हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि यह जो एग्ज़ाम है, यह जो कि कुछ महीने पहले हुआ था और इस पर कुछ ऐसे जो विषय हैं जिन सभी पर जो कि रिजल्ट भी हुआ है, और बाकी जो अन्य जो विषय हैं जिन सभी पर आप सभी देखे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाला गया था, अन्य जो विषय है उन सभी पर, और उस पर भी अभी जो कि कंप्लीट प्रक्रिया जो है वह नहीं हुआ है। किस कारण से जो कि अब इस पर जो कि रोक लगा है या फिर रुका हुआ है, उसे हम लोग समझते हैं। साथ ही इस पर जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद जो आंसर की दिया गया था, उसी से कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कि यह चर्चा में रहा था। तो इस पर बहुत सारे जो कि कारण हुए थे, जैसे कि यदि बात करें तो जो आंसर की दिया गया था उस पर जो ऑप्शन है, इस पर जबलिंग का मामला हो, या फिर आप सभी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं जिन सभी पर जो कि गलत भी था प्रश्न, और जिस कारण से बाद में देखे होंगे जेएसएससी ने जारी करके कुछ प्रश्नों को जो कि गलत भी किया था और सभी को इस पर मार्क्स भी दिया था। तमाम और भी कारण जो कि इस पर निकल कर आया था। तो इसको लेकर जो कि अब अपडेट निकल कर आया है कि पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच का आग्रह, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। तो इसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या कुछ कारण रहा कि अब जो कि इस पर सीबीआई जांच की लेकर मांग उठ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि जो पीजीटी है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया था। ये आप सभी देखे होंगे कुछ महीने पहले जो कि इस पर एग्ज़ाम हुआ था 3120 पद को लेकर। अब देखिए, इस पर उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों ने भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर वीरेंद्र कुमार सिंह, यहाँ से आप सभी के लिए जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रहा है, इस पर देखिए कहा गया है कि वीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो भी आशंकाएं थी, जिस कारण से जो गड़बड़ियाँ बताया जा रहा है, अब यहाँ पर जो कि याचिका दायर किया गया है और इस पर जो कि सीबीआई जांच करने की जो कि मांग किया गया है। तो इस पर क्या कुछ जो कि सुनवाई हुआ है झारखंड हाईकोर्ट में, उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी के डिजिटल डाटा के साथ साथ प्रश्न उत्तर व रिस्पांस कुंजी को सुरक्षित रखा जाए। यानी कि जेएसएससी के जो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है या फिर अलग अलग जो प्रक्रिया हुआ है, चाहे वो प्रश्न को लेकर हो या फिर जो आंसर की है उसको लेकर हो या फिर रिस्पांस कुंजी हो, सभी चीज़ों को जो कि सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। आगे देखिए, अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी के अधिवक्ता को निर्देश लेकर 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यानी कि यह भी निर्देश दे दिया गया है कि 4 सप्ताह के अंदर इस पर जो भी हलफनामा हो, यह जो कि दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले की यदि बात करें अगली सुनवाई को लेकर, तो अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यानी कि 6 सप्ताह के बाद जो कि इस पर फिर से जो कि सुनवाई किया जाएगा, जो कि हलफनामा के लिए भी दिया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें आती है फिर से इसके बाद 6 सप्ताह के बाद जो कि फिर से इस पर सुनवाई किया जाएगा।
इससे पूर्व देखिए प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड में ली गई थी। ये तो आप सभी को पता होगा कि सीबीटी मोड पर लिया गया था एग्ज़ाम। इसमें देखिए भारी गड़बड़ी की गई है। एक प्रार्थी रूपा मंडल ने 11 दिसंबर 2023 को जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक को अपना आवेदन प्रस्तुत किया। तो देख लीजिए रूपा मंडल जो प्रार्थी हैं, इन्होंने जो कि परीक्षा नियंत्रक को इस पर जो कि आवेदन दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि 24 अगस्त 2023 को परीक्षा में शामिल हुई थी और कम से कम 11 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए थे। इसके लिए उसने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था। अधिवक्ता श्री टंडन ने यह भी कहा कि जेएसएससी द्वारा एक सेंटर, देख लीजिए यह भी आप सभी जो कि चर्चा का विषय रहा है, एक सेंटर जो कि श्रेया डिजिटल केंद्र बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले ही फिक्स थी, ऐसा जो कि मानना है। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। तो आप सभी देख लीजिए, अब कहीं ना कहीं यह जो मांग जो उठा है, यह जो कि सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया गया है। वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सीबीआई की कार्रवाई तभी होगी जब यह अदालत या राज्य सरकार की ओर से सीबीआई को मामला सौंप दिया जाएगा। तो सीबीआई की तरफ से जो भी थे अधिवक्ता, उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह जो सीबीआई की जो जांच की जो बात किया जा रहा है, यह तभी होगा जब इस पर अदालत या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो कि इस पर मामला जो है, यह सीबीआई को मामला जब सौंप दिया जाएगा तभी इस पर जो कि सुनवाई होगा, मतलब इस पर जो कि आगे सीबीआई जांच हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से याचिका दायर कर पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। ये कहीं ना कहीं जो कि सीबीआई से मांग कराने की बात कही गई है। तो अब आगे तो यही देखना है कि क्या कुछ होता है इसके लिए, कि जो सीबीआई जांच है यह होता है या नहीं होता है, क्योंकि यह जो नियुक्ति है यह अब जो कि अभी तो फ़िलहाल रुका हुआ है। आप सभी देखे होंगे जो कि यह मामला जो पूरा है 11 विषय पर, जो कि इस पर 3120 पद पर जो कि वैकेंसी निकाला गया था, और सीबीटी मोड पर जो कि अगस्त माह में इस पर शुरू किया गया था एग्ज़ाम, और नवंबर 2023 में 4 विषयों तथा अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद 9 मार्च 2024 को 7 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया। देख लीजिए, सबसे पहले जो कि 4 विषय पर रिजल्ट आया था और बाद में जो कि इस पर जो 7 विषय है इस पर जो कि जारी किया गया था रिजल्ट। परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा। प्रश्न व उत्तर आयोग द्वारा जमलिंग भी किया गया, जिस कारण अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। इतना ही नहीं, सिर्फ श्रेया डिजिटल केंद्र से आप सभी देख लीजिए जो कि 481 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, वह भी क्रमवार अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं, ऐसा जो कि मामला आया है। और इस पर अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फिर से जो बाद में जो सुनवाई की जो बात कहा गया है वह जो कि 6 सप्ताह के बाद इस पर होगा, तो यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आप सभी के लिए यह था जो कि हाईकोर्ट के द्वारा जो अपडेट आया था अखबार के माध्यम से, उसे हमने यहाँ पर दिखाया। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।